अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको मशीन के बारे में भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जैसे कहते हैं घर में बहू आती है तो उसकी ज़हनियत के बारे में भी हमें समझना चाहिए। उसको समझ के अगर हम अपने घर को चलाएंगे तो हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। इसी तरह मशीन के बारे में भी है। अगर हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं होगी, तो हम जब इसको चलाएंगे तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस तरह छोटे-छोटे कामों के लिए हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा और हमारे हज़ारों रुपए खर्च होंगे। आज के कुछ टिप्स और हैक्स के ज़रिए ना सिर्फ आप अपनी मशीन को घर बैठे ठीक कर सकते हैं, बल्कि कुछ हैक्स ऐसे शेयर करूँगी कि आप अपने घर बैठे बहुत सारे कामों को आसान कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूँ बिया, आप लोगों को बिया क्रिएटिव कॉर्नर में वेलकम करती हूँ। चलो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। जब हम मशीन को चलाते हैं तो बहुत शोर होता है और मशीन चलाने को दिल नहीं करता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको आपने क्या करना है, मैकेनिक के पास नहीं लेके जाना। आपने क्या करना है, आपने मशीन को इस तरह खोलना है और इसका ये जो पेच होता है ये लूज़ हुआ होता है, इसको आपने कस देना है। जब आप इसको कस देंगे तो फिर मशीन चलाएंगे, आप देखिएगा मशीन में से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम मशीन में सिलाई लगाते हैं किसी कपड़े को तो एक साइड पे इस तरह चली जाती है, तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह ऊपर उठाना है और इस तरह ये जो पेच होता है इसको थोड़ा सा लूज़ करना है और इसके बाद आपने देखना है, चेक करना है कि इसकी दंदार और ये जो इसका पैर है वो बिल्कुल बराबर हो गया है, सेट हो गया है। तो फिर आपने टांका लगा के देखना है। जब आप टांका लगाएंगे तो आपका टांका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसी टाइम पे आपको समझ लग जाएगी कि कितना बड़ा काम जो है आपने कितनी आसानी से घर बैठे ही कर लिया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब आप किसी मोटे कपड़े पे सिलाई लगाते हैं तो सिलाई नहीं लगती, तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको उल्टा कर लेना है और रॉड के लगे हुए इस पेज को थोड़ा सा लूज करना है और रॉड को थोड़ा सा सेट कर लेना है। फिर आप देखिएगा दंदार जो है थोड़ी सी आगे आ जाएगी। थोड़ा सा पेज को लूज करने से मोटे कपड़े पे अब आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है आराम से हो जाएगी। अब आपको दर्जी के पास भी जाना नहीं पड़ेगा और ना ही मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। घर बैठे ही आप इस तरह छोटे छोटे टेक्निक के साथ अपनी मशीनों को ठीक कर सकते हैं। इस तरह आप मैकेनिक के पास बार बार जाएंगे तो असल पुर्जे जो होते हैं वो मैकेनिक निकाल लेते हैं और नकली पुर्जे जो हैं वो लगा देते हैं। इस तरह होता है कि फिर बार बार मशीन ख़राब होती है और हम बार बार मैकेनिक के पास जाते हैं और इस तरह उनके हज़ारों रुपए बन जाते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मसला जब हमारे साथ होता है तो कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सिलाई भी करने को दिल नहीं करता है और सिलाई लगाते हैं तो वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। आप जब कपड़े पे सिलाई लगाते हैं और जब सिलाई लगाते हैं तो बार बार ये मशीन जो है धागा तोड़ती है, तो फिर भी हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है और मैकेनिक जो है हज़ारों रुपये ले लेता है। इसका ये पुर्जा ठीक नहीं है, ये पुर्जा लगा लें। आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से घर में बैठे ठीक कर सकते हैं। इस तरह आपने जब देखना है कि आपकी मशीन जो है वो धागा तोड़ रही है तो आपने परेशान होना नहीं है। इसके लिए एक तो आपको मैकेनिक के पास जाने के लिए टाइम चाहिए और फिर हज़ारों रुपये भी चाहिए और आप असल चीज़ से नकल चीज़ में आ जाते हैं, यानी कि वो असल पुर्जे निकाल लेते हैं और जो नकली जो उनके पास बेकार होते हैं, पुराने पुर्जे होते हैं वो लगा देते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह इसका शटर निकालना है मशीन का और आपने इसको देखना है, इसका ये वाला पेच आपने लूज़ करना है। आपने सुनने से ज़्यादा इसको गौर करना है कि ये किस तरह किया जा रहा है। ये पेच को इस तरह लूज़ करना है, उसका पैर निकाल दिया है और इसके साथ जो पेच लगे होते हैं वो भी आपने इसको निकाल देने हैं। हम इसका ये जो पार्ट है वो खोलना है। छोटी सी चीज़ से हमारा ये बहुत बड़ा मसला जो है वो हल होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको मैकेनिक के पास जाने का जो टाइम घंटों लगने हैं वो भी नहीं लगेंगे और इस तरह आप अपने घर बैठे अपनी मशीन का ये जो बड़ा मसला है वो भी हल कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको खोलते जाना है, ये सारे पार्ट्स खोलते जाना है, लेकिन इनको याद रखना है कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ लगा हुआ है ताकि आपको लगाने में आसानी रहे। इसलिए ये मशीन की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई है ताकि इसको देखते रहें और इस पार्ट्स को खोलते रहें और इसी तरह आपने लगाते जाना है। इस तरफ देखें, वो छोटा सा बारीक सा पेच है, एक पेज तो सेट है, दूसरा पेज जो है उसके साथ जो लगा हुआ है वो थोड़ा सा लूज़ हुआ हुआ है। जब उसको प्रेस किया है तो वो पीछे को जा रहा है, इस वजह से हमारी मशीन का जो धागा है वो टूट रहा था बार बार। आपने क्या करना है, इस पेज को आपने ज़ीरो साइज़ का जो पेचकस है वो ले लेना है। आपके घर में इस तरह के पेचकस भी होने चाहिए जब आपने मशीन की सिलाई सीखनी है या मशीन का काम करना है।
इस तरह आपने अपने पेच के हिसाब से पेचकस को लेना है और इस तरह आपने पेचों को खोलते जाना है। और ये वाले जो पेच हैं हमने ऊपर वाले खोल दिए हैं। लेकिन जो जो टूल्स आप उतारेंगे उनको आपने याद रखना है कि कहाँ से उतारें और कैसे कैसे लगाने हैं। और उसके बाद एंड पे जाके ये बारीक वाला जो पेच है इसको खोला जाएगा और इसके लिए पेचकस कौन सा 0 साइज़ का होगा। इस तरह बाज़ का ये घिस घिस के ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन जब मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो 100 काम निकाल के दिखा देता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और इसमें ये औज़ार डलने हैं। हालाँकि ये छोटा सा पेच जो है 5-10 रुपए का होता है, वो डलना होता है। और ये छोटा-सा पेच होता है, लेकिन बाज़ का ये घिस के ख़त्म हो गया होता है, ये भी मिल जाता है। और एक मार के साथ इसकी सफाई करनी है, थोड़ा-सा रगड़ना है, उसके बाद आपने कोई कपड़े से सफाई करनी है और इस तरह सारे टूल्स जो हैं वापस लगा देने हैं और इसी तरह आपने सारे पेच जो है वो दोबारा से कस देने हैं। आप देख रहे हैं मैंने उतारते हुए भी बताया है कि किस तरह आपने ये सारे जो टूल्स हैं उतारे हैं और किस तरह आपने पेच कसने हैं और लगाते हुए भी लगा दिया है। अब हम टाँका लगा के दिखाते हैं कि इसका टाँका अगर आप भी सिलाई करना चाहते हैं और सिलाई करके अपने घर का रोज़गार चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को सिलाई करने से पहले ये वीडियो लाजमन देख लेनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने अगर कोई मोटी डोरी वाला काम करना है, कोई ऐसा लगाना है तो आपने ये जो सेफ्टी पिन होती है इस तरह आपने लगा लेनी है और इसके अंदर से जो डोरी है वो निकालनी है, क्योंकि सुई के साथ ये डोरी नहीं चलेगी और ऊपर से जो सुई है उसका धागा भी चला देना है। फिरकी की जगह ये आपने डोरी इस तरह लगा देनी है और जहाँ जहाँ आप जो डिज़ाइन करना चाहते हैं उस डिज़ाइन को बनाते जाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आराम से बन गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह आपने पेच खोलना है और इसके अंदर ये जो चाबी होती है ये लगा देनी है। ये मशीन के साथ जो पेच होता है लगा होता है, उसको खोलना है और इस चाबी को लगा के वो पेच जो है इसमें कस देना है और अब आपका ये बहुत ज़बरदस्त हैग तैयार होने वाला है। ये क्या होगा, आपने ज़िग ज़ैग आपको चाहिए इस तरह का कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो आप घर बैठे अपने घर में अपनी आम सी मशीन के साथ ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखते जाइएगा ये कितना ज़बरदस्त ज़िग ज़ैग बनता जा रहा है। ये अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ जैसे ही ये तैयार हो जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ज़िगज़ैग तैयार हो गया है। अब आप भी अपने घर में आम सी मशीन के साथ ज़िगज़ैग जैसी सिलाई लगा सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। आपने इस तरह अगर आपके पास चौड़ी लेस है और आपने डिज़ाइनिंग करनी है, या आजकल वायरल डिज़ाइन हुआ है, इस तरह आपने सिलाई लगानी है। आपने कमीज़ के दामन पे जब सिलाई लगानी है दोनों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने डबल लेस लगाई है। आपने क्या करना है, कमीज़ को उल्टा कर लेना है और कोई भी हार्ड गत्ता ले लेना है या आपने इस तरह का स्केल ले लेना है और इस सिलाई के दरमियान में रख देना है, या आपने वहाँ पे निशान लगा लें पेंसिल के साथ या किसी चीज़ के साथ निशान लगा लें दरमियान में। और इसको इस तरह जब हार्ड किसी चीज़ के साथ रख के काटेंगे तो बिल्कुल सीधी कटिंग होगी, कैंची बिल्कुल इधर उधर नहीं फिलेगी। तो इस तरह आपने इसको काट लेना है और इसके बाद आपने इसकी जो ये साइड है इसकी या सिलाई लगा लें या तरपाई कर लें। इस तरह आप इसको कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे तो तब भी मज़बूत हो जाएगा, या तरपाई करना चाहते हैं तो तरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह आपको जो लेस है वो डबल नहीं लगानी पड़ेगी और दोनों तरफ आपकी जो लेस है वो लग जाएगी। और इस तरह आप इसको फ़ोल्ड कर लें। ये देखें इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरह आजकल दामन पे बहुत लेस लग रही है, बहुत वायरल डिज़ाइन हुआ है। आप लोग भी इस तरह आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, आपको डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये लेस लग गई है। चलो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। आपने लेस लगानी होती है लेकिन दामन का जो कॉर्नर होता है वो बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। इस तरीके से आप इसका कॉर्नर बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत कॉर्नर बनेगा। आपको ज़्यादा मुसीबत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी और आपका जो लेस जो दामन है कमीज़ का वो ज़बरदस्त इसकी लेस लग जाएगी। कॉर्नर भी आसानी से बन जाएगा और ना ही आपको खपने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए कितनी आसानी से बन गया है। आप देखें कॉर्नर कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल कितनी सफाई आ गई है। इस तरीके से आप भी अपनी शर्ट पे लेस इस तरह लगा सकते हैं, इसका कॉर्नर इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। हमने अपनी फिरकी बननी है, लेकिन फिरकी बनने वाली जो जगह होती है वो टूट चुकी है, तो आपने क्या करना है, डबल टेप लेनी है और इसको इस तरह फिरकी लगा देनी है। जो हथी होती है इसके इस पार्ट पे आपने डबल टेप लगानी है और फिरकी लगा के इस तरह फिरकी भर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडिया आपको पसंद आए होंगे। अब आप भी इन टिप्स आइडियाज़ के ज़रिए अपनी मशीन को घर में ठीक कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस